Hello friends, good afternoon to all guys. I hope everything is good. Technically everything is good. Screen is visual properly and also my voice is audible clearly. If you have any problem, you should know in the chat box. Let me know. Okay. So this is the sixth lecture of parabola. Okay. And in this session is very important. Why? Because in today's session, what we are going to do actually, we'll discuss the equation of डायरेक्टर सर्कल जो जेई मेंस के पर्सपेक्टिव में ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन की डिस्कशन करने वाले हैं और उसके साथ साथ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. कॉर्ड गिवन एट ए मिड पॉइंट, ये सारी चीज हम सर्कल के केस में भी डिस्कस किए थे. कॉर्ड एट ए गिवन मिड पॉइंट है ना, ये चीज. और पेयर ऑफ टेंजेंट, ये चारों चीज का इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ है ना पीवाईक्यू करने वाले हैं आज की क्लास में. सो सर्कल की केस में ये सारे चीज को हम लोग देखे थे. पैराबोलिक की केस में क्या हो जाएगा ना, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन चेंज हो जाएगा. बट जैसे मैं तुम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे मिल रहा था हमें, कॉर्ड एट ए गिवन मिड पॉइंट उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे. अगर कोई कॉर्ड का एक मिड पॉइंट मुझे गिवन होता तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. और नेक्स्ट इज पेयर ऑफ टेंजेंट का भी इक्वेशन को हम डिराइव किए थे सर्कल के केस में, और बिल्कुल वही शॉर्टकट वही ट्रांसफॉर्मेशन यूज होकर इक्वेशन में ये सारे इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे और विथ previous year question also we'll discuss. Okay. I think केवल सर ने आप लोगों का जो है ना लास्ट वीकेंड क्लासेस में, लास्ट नहीं मतलब ये जो हफ्ता गया ना उससे पहले अगले हफ्ता में शायद केवल सर ने पैराबोला की जो पीवाईक्यू रिसेंट ईयर की पीवाईक्यू की डिस्कशन किए होंगे, 3 क्लास एटलीस्ट लिए होंगे है ना. तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, थ्योरी विथ सम पीआईक्यू डिस्कस करके आज ही पैराबोला की चैप्टर को फिनिश करेंगे. फिर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक विल बी स्टार्टिंग इलिप्स. ओके, अभी आप जॉइन. ओके, गुड. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल, है ना. मुझे पता है डायरेक्टर सर्कल होता क्या है ना, इट्स द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द पैराबोला, है ना. इस केस में पैराबोला हो रहा था. सर्कल के केस में क्या हो रहा था ना, मेरे पास अगर एक सर्कल होता है तो दो टेंजेंट अगर एक दूसरे को जिस पॉइंट में वो टच किए है ना, और परपेंडिकुलर अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, दोनों टेंजेंट और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किए, तो उस पॉइंट का लोकस है ना, ये पॉइंट की लोकस को हम क्या कहते थे ना, मेरा डायरेक्टर सर्कल. बट इन केस ऑफ सर्कल वी आर गेटिंग ए सर्कल, है ना. सर्कल के केस में मुझे क्या मिल रहा था ना, एक सर्कल तो मिल रहा था डायरेक्टर सर्कल. ये जो डायरेक्टर सर्कल हो रहा था ये एक सर्कल हो रहा था. बट इन केस ऑफ पैराबोला, अगर देखो यहाँ पे मेरे पास एक पैराबोला है, सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ठीक है, ये मेरे पास एक पैराबोला है एंड आई हैव ड्रॉन टू टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट P. सपोज ये P पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ किए हैं और ये दोनों टेंजेंट्स, सपोज दिस इज T1, दिस इज T2, है ना. ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो पॉइंट है ना P पॉइंट, ये P पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस मिलेगा पैराबोला के केस में तुम्हें क्या मिलने वाला है ना, दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स. मतलब दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलरली डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, राइट. तो यहाँ पे लोकस क्या मिल रहा है तुम्हें ना, एक लाइन मिल रहा है एंड दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स. अंडरस्टूड और नॉट, ये समझ में आ रहा है सबको. सर्कल के केस में जो डायरेक्टर सर्कल मिल रहा था मुझे, there I got one circle, but in case of parabola what you are getting, director circle as one line. तो ये मत सोचो कि जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसका मीनिंग बस सर्कल ही होता है, नो. सो इन केस ऑफ parabola director circle becomes one line which is the directrix to the parabola. is that clear to all? ये समझ में आ रहा है सबको. अभी करेंगे कैसे हो रहा है देखेंगे, उसको भी डिराइव करेंगे, डोंट वरी. ये समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है ना.
ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, ये समझ में आ गया सब लोगों को? अबे इज इट क्लियर? अबे हरिया JNB अहमदाबाद, इज इट क्लियर गाइस? इफ यस गिव मी थम्स अप। देखो तो कैसे ये डायरेक्ट्रिक्स बन रहा है ना? देखो एक चीज याद रखो, पैराबोला के केस में जो डायरेक्ट्रिक्स होता है दैट इज योर डायरेक्ट्रिक सर्कल। मतलब इस केस में डायरेक्ट्रिक सर्कल जो होता है एक लाइन होता है, तो उसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो कैसे प्रूफ करेंगे? मैं पैराबोला की जो इक्वेशन लिया हूं, सपोज आई एम टेकिंग पैराबोला की जो इक्वेशन है ना, मैं क्या लिया हूं? पैराबोला की इक्वेशन आई हैव टेकन दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आई हैव टेकन। ओके चलो, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंट की इक्वेशन इस केस में क्या होने वाला है? अगर स्लोप स्लोप फॉर्म पूछू, टेंजेंट की स्लोप पॉइंट फॉर्म पूछू तुम्हें, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो रहा था पैराबोला को? y स्क्वायर इज इक्वल 4x को, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a by m। इज इट नॉट? mx प्लस a by m, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट? अच्छा मुझे किसका लोकस फाइंड आउट करना है ना? p पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मैं मान लेता हूं, क्योंकि इसका लोकस मुझे फाइंड आउट करना है, तो p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को मैं h के मान लेता हूं, राइट? अगर चलो देखो, अगर ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट h के है और ये जो p पॉइंट है ये टेंजेंट 1 के ऊपर भी लाई कर रहा है और टेंजेंट 2 के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब दोनों टेंजेंट को ऊपर ही ये एच के लाई कर रहा है। तो जो ये अगर टेंजेंट की इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m अगर टेंजेंट की इक्वेशन है, तो जो p पॉइंट h के है, p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट h के है, this will be satisfying to this equation or not? Yes, obviously, because this is the point which is lying on the both of the tangents, right? This is the point of intersection, so it will be satisfying to the equation of tangent, obviously. So just put that. So what you are getting, let's see. I am getting by putting k is equal to mh plus a by m. So here what you are getting actually, है ना? अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो मुझे व्हाट विल गेट, k इज इक्वल टू m स्क्वायर h प्लस a डिवाइडेड बाई m। ये सुनो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला ना, km इज इक्वल टू m स्क्वायर h प्लस a। So here we are getting a quadratic equation, right? What you are getting? A quadratic equation. So what is the equation you are getting? इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं हम ना, h m स्क्वायर। देखो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, उसको अच्छे से समझो, इसके ऊपर ना बहुत सही सवाल आ जाता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? सो इट विल बी एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे क्या मिला ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या मिलने वाला है ना, दो रूट्स मिलने वाला है। तो वो दोनों रूट्स कौन है भाई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल m। तो ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, सपोज आई विल गेट m1 एंड m2, राइट? m1 एंड m2, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, जो दोनों रूट्स मिलेंगे, 2000 में m1 एंड m2। अच्छा अगर तुम्हें m1 m2 मिल रहा है, तो m1 व्हाट इज योर m1? m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, m2 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। अगर मुझे m1 m2 मिल गया तो आराम से हो गया भाई, सब कुछ काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि p का कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा। क्या रिलेशन मिल रहा है मुझे hk के बीच में, मुझे वही देखना है। अच्छा अगर t1 का अच्छा t1 का स्लोप मुझे पता है, दैट इज m1 मुझे मिला, that is m1, and t2 का स्लोप जो मिला मुझे, that is m2। so we know t1 is perpendicular to t2 because it is the point of intersection of tangents, those are perpendicularly intersect to each other। so t1 is perpendicular to t2, so m1 into m2 should be -1 because m1 is the slope of t1, m2 is the slope of t2, तो m1 into m2 should be -1। अगर m1 m2 -1 हो रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें मिला है, व्हाट इज दैट? एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कौन कौन है भाई ना, m1 m2। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करके मुझे बताओ, m1 m2 m2 कितना होना चाहिए,
यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा ना, a बाई एच, यस और नो, इज इट नॉट? m1 इंटू m2 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज फ्लो c अपन a, तो a अपन h मुझे मिल रहा है। सो m1 इंटू m2 मुझे यहाँ पे मिल रहा है a अपन h, एंड ऑलरेडी वी हैव कि m1 m2 -1 होता है, तो मुझे इन दोनों से क्या चीज मिल रहा है, कंक्लूजन क्या मिल रहा है ना, जो a अपन h होता है दैट इज इक्वल टू -1, बिकॉज m1 m2 -1 भी है, m1 m2 a बाई h है, तो यहां से मुझे क्या मिला ना, h इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो ये इक्वेशन में मिल चुका है अभी, तो h के जगह में मुझे लोकस की डेफिनेशन, लोकस की जो स्टेप्स तुम लोगों को मैं सर्कल की केस में बताया था कि जब तुम्हें h एंड k के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन होगा वो उसको अप्लाई करने के बाद अगर h एंड k के बीच में कुछ रिलेशन मिलेगा, जो फाइनल इक्वेशन तुम्हें मिलेगा, लास्ट में तुम्हें क्या करना है ना, h के जगह में x पुट करना है और y के जगह में y पुट, k के जगह में y पुट करने, y तो है में नहीं मेरे पास, यहाँ पे k तो है नहीं, तो x इज इक्वल टू माइनस है। सो लिसन, x इज इक्वल टू -1 माइनस है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये होता है ना x इज इक्वल टू माइनस, ये इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड आल्सो इट इज द इक्वेशन ऑफ, इट इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इन केस ऑफ पैराबोला। ये समझ में आ रहा है सबको, ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ अभय जाडेजा, इज इट क्लियर? आर्या जैन बी अहमदाबाद, इज इट क्लियर और नॉट? यस, इज इट क्लियर? Here we are getting equation of directrix, which is your equation of director circle. यहाँ पे समझ में आ रहा है जडेजा, इज इट क्लियर? अबे कोई डाउट है तो पूछो भैया, बोलो कोई डाउट है इसमें? क्या किया हूं और एक बार बता देता हूं कि मुझे पता है कि मेरा जो दोनों टेंजेंट्स है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों टेंजेंट की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज माय डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल मुझे फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टर सर्कल को अगर मैं फाइंड आउट करूं, मुझे पैराबोला क्या पता था ना, y स्क्वायर इज इक्वल 4x, एंड टेंजेंट क्या है, टेंजेंट स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या होता है ना, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a। अगर ये P पॉइंट दोनों टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो P विल बी सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। P को पुट किया तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे दो रूट्स मिल रहा है, दोस आर m1 एंड m2, तो m1 इज द स्लोप ऑफ t1 एंड m2 इज द स्लोप ऑफ t2, राइट। अगर ये हो रहा है तो t1 इज परपेंडिकुलर t2, तो मुझे पता है कि m1 into m2 विल बी -1, यस और नो, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है दैट इज a अपॉन h, यहां से मुझे मिल रहा है, तो इन दोनों को कंपेयर करके मुझे मिला कि जो h इज इक्वल टू माइनस है, तो h इज इक्वल टू माइनस है को अगर हम लोकस की डेफिनेशन के हिसाब से h की जगह में x पुट करेंगे तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज योर इक्वेशन ऑफ लोकस, है ना। सो दिस इज x इज इक्वल माइनस है, तो x इज इक्वल माइनस है इज आल्सो द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, it is the director circle and as well as it is the director circle. Is it clear now, guys? Is it clear now? Let me know in the chat box. Is it clear now? Yes. Is it clear? Let me know in the chat box, everyone. Late हो रहा है भाई, जल्दी बताओ। अबे is it clear now? Arya, is it clear? Give me a thumbs up if it is clear. Okay, चलो, अगर ये हो चुका है तो डायरेक्टर सर्कल अगर हो चुका है, एक छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं। देखो ये 2010 जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा था ना, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, अच्छा तो मेरे को ये बोल रहा है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P to the parabola y square is equal to 4x, तो parabola जो दिया है that is y square is equal to 4x।
तो पैराबोला की इक्वेशन को मैं ऐसे ले लिया, तो दिस इज माय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एंड ये बोल रहा है क्या ना, P पॉइंट, एक पॉइंट है P, दोनों पॉइंट से वो पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ कर किए होते हैं, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेशन ही दे दिया है भाई, और कुछ नहीं। कोई एक पॉइंट है ना, कोई एक पॉइंट है तुम्हारे पास, ये P पॉइंट से अगर दो टेंजेंट तुम ड्रॉ किए हो, तो वो बोल रहा है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट का लोकस पूछ रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये P पॉइंट का वही तो डेफिनेशन ऑफ द, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, मुझे क्या पता चलेगा कि एक पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट में ड्रॉ किया हूं, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलरली अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट का जो लोकस मिलेगा वो दैट इज माय डायरेक्टर सर्कल, एंड डायरेक्टर सर्कल इन केस ऑफ पैराबोला इट बिकम्स डायरेक्ट्रिक्स। इज इट और नॉट? समझ में आ रहा है सबको? देखो तो ये हो जाएगा, लोकस क्या हो जाएगा ना, ये ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू माइनस, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है ना, x इज इक्वल माइनस है, और डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन होता है x इज इक्वल माइनस है। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है ना, 1 है। तो जो इक्वेशन बनेगा दैट इज x इज इक्वल टू -1। इज इट नॉट? तो x इज इक्वल -1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ये क्लियर है? देखो कितना छोटा सा इक्वेशन क्वेश्चन था ये, 2010, मतलब ओरली तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? यस, क्लियर? ओके, चलो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके बताओ, ये थोड़ा सा मतलब वही सेम टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसको करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट, करो। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2007 जेई मेंस का क्वेश्चन है। Anyone got the answer? Anyone got the answer? Anyone got the answer of this question? Let's see. What it is given in the question? It is given the equation of tangent to the parabola, this y square is equal to 8x is y is equal to x plus 2. Okay. Then the point on this line from which the other tangent to the parabola is perpendicular to the given tangent. अच्छा, तो ये बोल रहा है कि मेरे को एक पैराबोला दिया है, जस्ट फिगर बनाते हैं, फिर कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो तुम। देखिए तो फिगर बनाते हैं। फिगर सपोज ये दिया है मुझे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो पैराबोला हो जाएगा इससे। तो ये हो गया मेरा पैराबोला। अगर ये पैराबोला हो रहा है तो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x प्लस 2। अच्छा, मुझे एक इक्वेशन दिया है वो, ओके मुझे एक इक्वेशन दिया है दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। So this I am writing x plus x minus y plus 2 is equal to 0, right? Okay.
So the point on which it is asking, the point on which the line on the line, तो ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट चूज करो, वो पॉइंट से अगर तुम एक टेंजेंट पैराबोला को और एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ओके, तो वो परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट, तो ये रेड वाला टेंजेंट को वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करूं उसी पॉइंट से, ठीक है, मतलब ये अगर मेरा पॉइंट P है, सपोज मैं मान लेता हूं दिस इज पॉइंट P, तो इस पॉइंट से लाइन के ऊपर, गिवन लाइन के ऊपर इस पॉइंट से अगर मैं एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये P पॉइंट में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है ना। एक का इक्वेशन दिया है तो P का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला का इक्वेशन दिया है, तो P का कोऑर्डिनेट मुझे पूछा पूछा वही तो पूछा है क्वेश्चन में, और क्या। इसको कैसे करेंगे हम, बताओ क्या करने वाले हैं। तो उस केस में ना मुझे पता है ना, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स टू दिस पैराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स टू दिस पैराबोला, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस है, तो यहाँ पे जो a मिल रहा है मुझे दैट इज 2, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखो यहाँ पे, इक्वेशन x इज इक्वल टू -2, राइट। अच्छा, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है ना, पैराबोला की जो इक्वेशन दिया है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो मुझे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है ना, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, राइट। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे, टेंजेंट का इक्वेशन, एक तो इक्वेशन दिया है मुझे ना, टेंजेंट का इक्वेशन क्या दिया है ना, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें देखो ये जो पॉइंट है P पॉइंट, डायरेक्टर की सर्कल में जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो P पॉइंट है, अगर उस पॉइंट पे एक दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो P पॉइंट है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट, जो P पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा था ना, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा था, है कि नहीं, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा था। तो ये P पॉइंट अगर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है तो दिस विल बी सैटिस्फाइंग द इक्वेशन x minus 2 and also will be satisfying the equation x minus y plus 2 is equal to 0। तो जो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है यहाँ पे y is equal to 0 पुट कर दो ना, x is equal to क्या है, सॉरी x is equal to -2 पुट कर दो ना, x is equal to -2 will be satisfying to this equation of tangent because both this point P is lying on the line x minus 2 is equal x minus 2 sorry x plus 2 is equal to 0 and on the line x minus y plus 2 is equal to 0। तो ये दोनों लाइन के ऊपर जो है P पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो x is equal -2 को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा, तो y पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता चल गया दैट इज -2, है ना, और -2 पुट करेंगे x के जगह में तो क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल कितना आ जाएगा, -2 पुट करेंगे तो x माइनस x इज इक्वल -2, तो y इज इक्वल 0 आ जाएगा ना, हाँ, तो y इज इक्वल 0, तो P कोऑर्डिनेट जो होगा ना -2 0, राइट, P जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट होगा दैट इज -2 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल, ये समझ में आ रहा है सबको, बोलो। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 2007 जेई मेंस का क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया सबको बेटा, जडेजा इज इट क्लियर। अबे देखो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना, यही कॉन्सेप्ट हम दोनों इक्वेशन में, दोनों क्वेश्चन में यूज किए हैं और कुछ नहीं। इन केस ऑफ पैराबोला द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज द डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, दैट मींस ये दोनों टेंजेंट जो है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर ना, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स और ऑन द डायरेक्टर सर्कल, राइट। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको, दो इजी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ विल डिस्कस द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है,
ये चीज तो हम ऑलरेडी सर्कल के केस में भी डिस्कस किए थे। अगर कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा तुम्हारे पास, है ना, कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा तुम्हारे पास, है ना, और उस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं सपोज T1, ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है। सो ये T1 T2 P पॉइंट से पैराबोला के ऊपर, है ना, पैराबोला के ऊपर, है ना, मैं दो टेंजेंट ड्रॉ किया हूं, और जहां पे वो इंटरसेक्ट एक दूसरे एक पैराबोला को कर रहे हैं, मतलब पैराबोला को जिस दो पॉइंट, जिन दोनों पॉइंट्स में वो टच कर रहे हैं, वो पॉइंट को मैं मान लिया ए बी। सो बोथ आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, ए एंड बी आर माई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बाय joining both the point of contacts, what is the line segment you are getting? AB, है ना, this AB line segment is called the chord of contact। ये सुनो, एक बार बता रहा हूँ, सुनो। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूं, या तुम दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जिस पॉइंट में से वो पैराबोला को टच करेंगे, उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, जो लाइन सेगमेंट मुझे मिलेगा, जो कॉर्ड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका इक्वेशन हम सर्कल की केस में, ये मैं बोल रहा था ऑलरेडी, ये जो अभी से जो आगे जो पढ़ेंगे ना, वो सारी चीज सर्कल में जो भी पढ़े थे यहाँ पे भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सर्कल के केस में भी हो रहा था। ठीक है, तो पैराबोला क्या दिया है, देखो पैराबोला मुझे क्या दिया है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, तो एस क्या हो जाएगा, ये तो मेरा पैराबोला दिया है मुझे, तो एस एस क्या हो जाएगा, एस क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज योर एस? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज एस? एस क्या मिलेगा तुम? एनीवन कैन टेल मी? अबे सर्कल में यही चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एस क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस 4x, है ना। तो इसको इस एक साइड में ले जाओ, सारे एक्सप्रेशन को एक साइड में ले जाओ, जो भी मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, जो भी मिलेगा, जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज योर एस। अच्छा, अच्छा, अगर एस मिल गया तुम्हें, तो S1 पता है ना, S1 क्या होता है? अच्छा, P का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ, P का जो कोऑर्डिनेट है ना, दैट इज x1 y1। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट को मैं मान लिया x1 y1। अच्छा, मुझे अभी बताओ T क्या होता है? T होता है क्या ना, in place of y square we'll substitute y1, and in place of x we'll substitute x plus x1 by 2। ऐसा नो, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी T इज इक्वल टू 0। तो T इक्वल टू 0, T क्या मिल रहा है तुम्हें ना, यही पॉइंट तो, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट के थ्रू में हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट के थ्रू से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इंटू y1, ठीक है, माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2a इंटू एक्स प्लस x1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको याद रखना जरूरी नहीं है। देखो, जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट दिया होगा, जिस पॉइंट से तुम दो टेंजेंट ड्रॉ किए होगे, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिला था, वही पॉइंट को, जिस पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ किए हो, उस पॉइंट को तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके तुम्हें करना है, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ गया सबको? तो ये होता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। एलिप्स के केस में भी यही होगा, हाइपरबोला के केस में भी वही होने वाला है। तो ये चारों, मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों में से रहेगा। इज इट नॉट क्लियर? बोलो, आया समझ में? क्लियर है सबको? अबे ओके, चलो, ये समझ में अगर आ गया, तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ 2018 जेई में, है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो पहले क्या दिया है मुझे, tangents are drawn from the point -8 0। अच्छा, और टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अच्छा, पैराबोला क्या दिया है मुझे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो पैराबोला, तो पहले मुझे पैराबोला ड्रॉ करना है, इतना बड़ा नहीं है।
है ना। ये हो गया मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला दिया है। बोला है कि एक पॉइंट है -80, इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ किया हूं टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, टॉस द पैराबोला एट पी एंड क्यू। अच्छा, एक पॉइंट है -80, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज -8, ये 0 है ना। इस पॉइंट से दो टेंजेंट में ड्रॉ किया हूं, तो वो दोनों टेंजेंट्स पैराबोला को किस पॉइंट में टच कर रहे हैं ना, एक तो पी पॉइंट में टच कर रहा है, दूसरा क्यू पॉइंट में टच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा फिगर गलत हो गया है। क्या करें? चलो और एक बार पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से सपोज ये पॉइंट मेरा -80 है, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट में ड्रॉ किया हूं। ठीक है, अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया हूं ऐसे, है ना, तो इस पॉइंट से, और जो पैराबोला है ना, ऐसा है पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया है मुझे, और क्या दिया है ना, ये पॉइंट दोनों P एंड Q पॉइंट में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब पैराबोला एंड टेंजेंट्स। ओके, इफ F इज द पॉइंट, इफ F इज द फोकस, अच्छा फोकस दिया है मुझे F, सपोज दिस इज F, सो F का कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया है ना, तो F इज द फोकस, तो फोकस क्या हो जाएगा 2 0, है ना, 2 0 विल बी फोकस, इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल PFQ। अच्छा, तो मुझे PQ को भी ज्वाइन करना है, देखो PQ को ज्वाइन करना है, PF को ज्वाइन करना है, फिर PQ को ज्वाइन करना है। सो मुझे फाइंड आउट करना है PFQ ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, सोचो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अच्छा, मुझे एक पॉइंट दिया था, उस पॉइंट जो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है ना -80, इस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया हूं, और दोनों टेंजेंट्स PQ पॉइंट में पैराबोला को टच कर रहे हैं, एंड फोकस मुझे दिया है, दैट इज फोकस का पॉइंट मुझे कितना दिया है ना 2 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट, अगर क्योंकि ए यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है, तो A0 होता है ना फोकस, तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया ना 2 0, राइट। अच्छा, तो एफ का कोऑर्डिनेट मुझे पता है ना, अगर मुझे पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो मैं PFQ ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट आराम से कर सकता हूं। ठीक है, तो P एंड Q का कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा कैसे ना, मुझे तो पता है ना, ये तो मेरा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो ये पॉइंट मुझे पता है कि दैट इज -80, तो इस पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया हूं, ठीक है, तो आराम से मैं इन दोनों जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट PQ का इक्वेशन में फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। अगर मैं PQ का इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया, फिर PQ का इक्वेशन मिल गया मुझे, और मुझे पैराबोला की भी इक्वेशन पता है मुझे, तो पैराबोला की इक्वेशन एंड PQ का इक्वेशन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो मुझे P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और Q का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चलो पैराबोला दिया क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो पैराबोला क्या दिया है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अच्छा, एस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे ना, एक्स स्क्वायर -8x हो जाएगा एस, तो टी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो टी है, टी क्या है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है मुझे, वाई स्क्वायर की जगह में y1 लिखना है, -8 इंटू एक्स के जगह में x+x1/2 लिखना है, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो y1 क्या है ना 0, y इंटू 0 -8 इंटू एक्स प्लस x1 क्या है ना -8, तो -8 हो जाएगा ये, -8/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये हो गया 0, y इंटू 0 0, तो यहाँ से मुझे क्या मिला है ना 4x, है ना, -4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, इज इट नॉट? सो अगर ये मिल रहा है तो मुझे x कितना मिल रहा है, यहां से देखो 32 इज इक्वल टू 4x, है ना, तो x मुझे मिल गया 8। ठीक है, तो मुझे यहां से x की वैल्यू मिल रहा है 8,
अगर x 8 है तो y कितना हो जाएगा, है ना, x 8 है। अगर ये लाइन की जो इक्वेशन है ना, PQ लाइन की जो इक्वेशन है, PQ इक्वेशन ऑफ PQ इज x इज इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन जो है पाराबोला की इक्वेशन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो मुझे PQ का कोऑर्डिनेट आराम से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, PQ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इज इट ना। अच्छा देखो, तो PQ का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो वाई स्क्वायर, पाराबोला की इक्वेशन क्या दिया था ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अच्छा x क्या मिला था ना, x इज इक्वल टू 8। मुझे किसमें पुट करना है ना, इसमें पुट करना है, सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को, तो मुझे y जो मिलेगा ना प्लस और माइनस 8 मिल चुका है। अच्छा, तो इन दोनों p का कोऑर्डिनेट, p का x कोऑर्डिनेट 8 है, q का भी x कोऑर्डिनेट 8 है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या ले लूं, 8, और q का x y कोऑर्डिनेट क्या ले लूं, -8। अच्छा देखो, अभी अभी हो गया है ना, तो p का कोऑर्डिनेट हो गया 8 माइनस 8 8, और q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8 माइनस 8, है ना, क्योंकि y का दो वैल्यू मिला ना, फॉर x इज इक्वल टू 8 आई एम गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y, इज इट ना। ये समझ में आ रहा है, ओके। नाउ एरिया मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो एरिया मुझे फाइंड आउट, एरिया के लिए क्या होता है, हाफ इंटू PFQ, है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल PFQ, राइट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस कितना मिल रहा है मुझे, देखो बेस कितना, PQ का लेंथ कितना है, ऊपर 8, वाई एक्सिस में ऊपर 8 जा चुका है वो, नीचे भी 8 आया है, तो कितना हो जाएगा 8 8 16, तो बेस मिल गया मुझे 16 इंटू हाइट कितना है, तो हाइट क्या है, हाइट तो ये हो जाएगा ना, ये दिस लेंथ इज योर हाइट, हाइट, तो दिस इज योर वर्टेक्स 0 0, राइट। तो यहाँ से ये पॉइंट है 0 2, है ना, सॉरी ये पॉइंट है 2 0, तो ये पॉइंट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ना 8 0, तो अगर ये पॉइंट 8 0 है, ये पॉइंट 2 0 है, तो हाइट कितना हो जाएगा ना 6 यूनिट हो जाएगा, है ना, तो हाइट हो गया 6 यूनिट। तो यहाँ से देखो, तो 48 स्क्वायर यूनिट is the area of the triangle PFQ. Is it clear to all? आया समझ में सबको, बताओ चैट बॉक्स में, बोलो ये समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। Is it clear to all guys? Let me know in the chat box. कोई डाउट है तो पूछो, anyone having any doubt you can ask. बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या, anyone having any doubt? कोई डाउट है इसमें, नो डाउट, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे इसका क्या हो जाएगा। इसमें क्या दिया है ना, द टेंजेंट्स टू द कर्व। अच्छा, मुझे टेंजेंट्स दिया है और एक कर्व दिया है मुझे ऑलरेडी, चलो लेट्स सी हाउ कैन यू डू इट। बताओ, तो द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट इट्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन। अच्छा, तो बोल रहा है कि एक पैराबोला है मेरे पास, पैराबोला क्या दिया है, y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया है पैराबोला। तो पैराबोला की जो फिगर होगा वो कैसे हो जाएगा, इस टाइप से कुछ, तो वर्टेक्स कितना आ रहा है ना, 2 माइनस 1 आ रहा है, वर्टेक्स आ रहा है उसका 2 माइनस 1, तो ऐसे कुछ पैराबोला तुम्हें मिलेगा, ऐसे कुछ पैराबोला मिलेगा जिसका वर्टेक्स 2 माइनस 1 है, राइट। चलो, तो ये उसका वर्टेक्स है, तो बोल रहा है कि एक लाइन है, राइट, एक लाइन है जो ये पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक लाइन है जो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लाइन का इक्वेशन क्या दिया है ना, एक्स
माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन का इक्वेशन दिया है, पैराबोला का इक्वेशन। लाइन क्या दिया है मुझे यहाँ पे लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। अच्छा, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अगर y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू थ्री हो रहा है ना, y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो रहा है, x माइनस टू का स्क्वायर हो रहा है वन, तो x माइनस टू हो जाएगा वन, तो फिर हाँ थ्री हो रहा है ना, थ्री जीरो में ये दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। चलो ये इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बोला कि इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, ये जो लाइन की दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में है ना, द टेंजेंट्स टू द कर्व एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। अच्छा, किस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इन दोनों पॉइंट में अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहां से एक टेंजेंट को ड्रॉ करूं, तो जिस पॉइंट में एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता। ठीक है, क्या पूछा है, ये जो है ना, ये ब्लैक वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ, ये दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है मुझे, और कुछ नहीं किया है मुझे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो कैसे मिलेगा मुझे ये बताओ मुझे। अगर मैं पॉइंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को निकाल दूं, है ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को निकाल दूं, तो देखो ये जो लाइन होगा ना, ये जो रेड वाला लाइन मुझे गिवन है, दैट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इटसेल्फ इट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पैराबोला और नॉट। ऑब्वियसली यार, है कि नहीं, ये बताओ मुझे। थोड़ा अच्छा सवाल है, उसको देखो, समझो अच्छे से। ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट की, उसी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद पैराबोला से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूं और दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं अगर ज्वाइन कर दूं, तो ये जो मिलेगा, सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो ये जो ए बी होगा दैट इज द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये समझ, ये तो मेरा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा ना। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, वाई, अच्छा मैं पैराबोला की इक्वेशन को और एक बार ओपन करके लिख देता हूं, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस कितना हो जाएगा फोर, और ये यहां से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितना माइनस वन। तो y कितना मिला है मुझे ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ये हो जाएगा मेरा पैराबोला की इक्वेशन, राइट। अच्छा, मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस पॉइंट से दोनों, अच्छा मैं पॉइंट, इस पॉइंट का मुझे चाहिए ना, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट में अल्फा बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं अल्फा बीटा मान लूं, तो इस पॉइंट से अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन फाइंड आउट करूं, देन देखो द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज थ्रू द पॉइंट P व्हिच कोऑर्डिनेट इज अल्फा बीटा, राइट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, दैट इज T इज इक्वल टू जीरो। तो T क्या मिलेगा, T मिलेगा कितना ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एस क्या हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री, ये हो रहा है एस। तो टी के जगह में डायरेक्ट पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर के जगह में एक्स एक्स वन, तो अल्फा एक्स, फिर माइनस टू इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई टू, फिर माइनस वाई प्लस बीटा बाई टू, और प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन मिलेगा, एंड मुझे ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये सब बोलो। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा ऑलरेडी, देखो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, अल्फा एक्स, यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को मिलेगा माइनस एक्स माइनस अल्फा माइनस अल्फा एक्स एक्स प्लस अल्फा, तो ये फोर एक्स हो जाएगा ना, सॉरी ये फोर एक्स हो जाएगा, ये फोर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक्स फोर इंटू, तो टू एक्स माइनस टू अल्फा हो जाएगा ये, और यहाँ से मुझे माइनस वाई बाई टू और माइनस बीटा बाई टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है। थोड़ा लाइक टर्म को अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, अल्फा माइनस टू इंटू एक्स,
है ना, क्या मिलेगा ना, अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू वाई, और जो कांस्टेंट मिलेगा दैट इज 3 माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, है ना. सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ chord of contact is given as line. So what is that? वो लाइन क्या है, वो लाइन क्या देता है देखो क्वेश्चन में, दैट इज x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों इक्वेशन तो एक ही है ना, इन दोनों इक्वेशन अगर एक है तो इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन यूनिक है, मतलब इन दोनों इक्वेशन एक ही लाइन का इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं. चलो, सो बाय कंपेयरिंग, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अल्फा माइनस 2 अपॉन 1, क्या मिलेगा, एक्स का कोफिशिएंट अल्फा माइनस 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1, माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1 विच इज इक्वल टू, कांस्टेंट की टर्म क्या है ना, 3 माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 3 माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म क्या है ना, -3 डिवाइडेड बाई -3. यहाँ से सॉल्व करके मुझे क्या मिल रहा है देखो, पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा, तो अल्फा माइनस 2 है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 हो रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 5/2 हो रहा है ना, 5/2. तो अल्फा अगर 5/2 हो रहा है तो इन दोनों को अभी सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा देखो ना, यहां से क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाय, माइनस माइनस कैंसिल कर दें, इज इक्वल टू -1/2, ये मिल जाएगा, ठीक है ना. तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू मिलेगा ना, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, है ना, अल्फा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे क्या, 5/2, तो 3 माइनस 2 इंटू 5/2 माइनस बीटा बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल -3. इसको सॉल्व करेंगे ना, जो बीटा की वैल्यू मिलेगा दैट विल बी, तुम कैलकुलेट करके खुद देखो क्या मिलेगा, बीटा की वैल्यू जो मिलेगा ना दैट इज बीटा की जो वैल्यू मिलेगा दैट इज -2 मिलेगा, सर -1 मिलेगा, -1 ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है. तो बीटा का वैल्यू मिल चुका है, अल्फा का वैल्यू तुम्हें मिल चुका है, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही पूछा था ना, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 5/2 -1, ठीक है. सो 5/2 -1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इज इट नॉट, 5/2 -1, राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल गाइस, समझ में आ रहा है सबको, चलो जल्दी बताओ, क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट है हमारे पास और भी, इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले, ठीक है. चलो, ये समझ में आ गया होगा सबको, बढ़िया सा क्वेश्चन था, लेट्स सी. अच्छा, जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, अगर एक कॉर्ड तुम्हें पता है और ए बी का, जो सर्कल के केस में यही हो रहा था, ये पी का कोऑर्डिनेट अगर मुझे दिया होगा, सपोज इट इज गिवन एज x1 y1, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ ए बी और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, क्या दिया है ना, पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है ना, x1 y1 है, राइट. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, t इज इक्वल टू s1, सो t इज इक्वल टू s1, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेरा पैराबोला है, तो s क्या हो जाएगा यहाँ से ना, y स्क्वायर इज -4x, है ना, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा y1 -4 इंटू a x प्लस x1/2, ये हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये t हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू s1, t इज इक्वल टू s1 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट. अगर कोई भी कॉर्ड का एक गिवन मिड पॉइंट होगा और पैराबोला का इक्वेशन दिया होगा, तो डायरेक्ट तुम t इज इक्वल टू s1 यूज करके वो कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज t क्या हो जाएगा ना, y1 माइनस 2a इंटू x प्लस x1 विच इज इक्वल टू, s1 क्या है मेरा, व्हाट इज s1, s1 को पुट करेंगे डायरेक्ट ये पॉइंट को, s जो p पॉइंट को
इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा ना, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू द गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, ये हो जाएगा. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंट्स टू कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, राइट. So this is t is equal to s1. Remember, it is same in case of ellipse and also in case of hyperbola, right? चलो, ये 2017 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना है, होमवर्क है तुम्हारे लिए. और एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. चलो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं. पेयर ऑफ टेंजेंट्स. अगर कोई एक पॉइंट दिया होगा तुम्हें, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 तुम्हें पॉइंट दिया होगा, इसी पॉइंट से, और पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब ये जो v शेप का ना ग्रीन टेंजेंट्स है, v शेप का, जो ये जो ए पी बी v शेप का है ना, इसको हम कहते हैं, दोनों को कंबाइन करके, दोनों टेंजेंट्स को कंबाइन करके जो इक्वेशन मुझे मिलेगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू द पेयर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, राइट. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. सो हाउ यू कैन गेट इट. अगर पैराबोला तुम्हें दिया है कि ना y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, तो एस हो जाएगा कितना, तो y स्क्वायर माइनस 4x. s1 क्या हो जाएगा ना, पॉइंट को डायरेक्ट पुट करेंगे तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और t कितना हो जाएगा ना, y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1, है ना. सो ये बोल रहा है कि s1 दैट इज y स्क्वायर माइनस 4ax into s1 y1 square minus 4ax1 is equal to t square y1 minus 2a into x plus x1 का स्क्वायर, है ना. ये जो इक्वेशन तुम्हें मिलेगा ना, ये जो इक्वेशन मिलेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू द इक्वेशन ऑफ दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स. मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो दो स्लोप मिलेगा, दो पेयर ऑफ दो टेंजेंट्स की इक्वेशन मिलेगा. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, ओके. ये इक्वेशन, इट इज आल्सो सेम इन केस ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला आंसर. ओके, तो ये क्वेश्चन को टेक ए स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो सब. आर्या अबे टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है होमवर्क, दिस इज नोट इट डाउन. ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.